हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हों या प्रोग्राम कर रहे हों या जलसे कर रहे हों, उसका मकसद ये है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं तो वो हमारा हक है। लोकतंत्र में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है और ये कहना कोई कानून आ गया, लोकसभा से मंजूर हो गया तो अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब्दीली होती है। अभी रिसेंटली हमने देखा किसानों ने प्रदर्शन किया, उनके फार्मूलाज वापस हुए। अगर कोई कानून सरकार ने लाया है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के खिलाफ है, तो उसमें पब्लिक को यह हक हासिल है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। हम आवाज उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्मेलन को लेकर लगातार कॉन्फ्रेंसेस जारी है। सर, अवेयरनेस की जा रही है वक्फ के इस बिल को लेकर सरकार द्वारा। आप लोग इसकी खिलाफत में अभी भी लगे हैं। लोकसभा राज्यसभा में ये पारित होने के बाद लगता है आपको कि इसका कोई असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगा? देखिए, असल में लोकतंत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता है और पब्लिक एक रास्ता है। हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हों या प्रोग्राम कर रहे हों या जलसे कर रहे हों, उसका मकसद ये है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं तो वो हमारा हक है। तो ये कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, तो ये काम चलता रहेगा। वक्फ बचाओ सम्मेलन सर कब तक चलेगा? किन पार्टियों का इसमें सहयोग है आपको? और आखिरी में, अगर सरकार से जो उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद है, अगर वो नहीं फुलफिल होती है तो क्या मेजर स्टेप होगा? देखिए, असल में लोकतंत्र में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है और ये कहना कोई कानून आ गया, लोकसभा से मंजूर हो गया तो अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब्दीली होती है। अभी रिसेंटली हमने देखा किसानों ने प्रदर्शन किया, उनके फार्मूलाज वापस हुए। अगर कोई कानून सरकार ने लाया है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के खिलाफ है, तो उसमें पब्लिक को यह हक हासिल है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। हम आवाज उठा रहे हैं और हम उस वक्त तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि कानून वापस नहीं आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल की खिलाफत अभी भी जारी है, जिसको लेकर देश भर से जो मुसलमान भाई हैं वो जुटे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको लगातार बता दें कि यह जो बिल है लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक गहरे विमर्श के बाद जो है पारित किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, जिसकी खिलाफत लगातार कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा की गई है जो कहते हैं कि लगातार इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट बिल की मेंबर्स कमेटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस खास माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों से जुड़े लोग ही शिरकत करें, और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं इस कमेटी का हिस्सा बने हुए हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूं कि एक बड़ा वर्ग जो है सवेरे से पहुंचना शुरू हो चुका है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के भीतर कई विपक्ष के सांसदों के भी शिरकत करने की पूरी गुंजाइश बताई गई है। पिछली बार ऐसा एक और प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। खुद हमने कई और बड़े नेताओं को देखा था जिसमें राहुल गांधी जैसे लोग शामिल हुए थे और अखिलेश यादव जैसे लोग शामिल हुए थे, और इसीलिए इस प्रोटेस्ट की मान्यता और बड़ी है क्योंकि लगातार ये पक्ष और विपक्ष के बीच का मुद्दा है कि पारित हुए नियम के खिलाफ भी अभी भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्य रूप से वजहतें क्या हैं। आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं सर? यमुनानगर से। यमुनानगर। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी, आपको लगता है कि जब नियम पारित हो चुका है तो इसका कोई असर होगा सरकार पर? बिल्कुल होएगा जी। होगा? हाँ जी, जरूर। आपको लगता है इसका असर जी होगा? जी। आप कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से। अच्छा, आप भी वहीं से आए हैं। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो चुका है। आपको लग रहा है अभी भी अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट को दोबारा अंजाम दिया जाता है तो सरकार सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? सुनेगा जी। सुनेगा जी। आप लोग युवा हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से आए हैं। अच्छा, आप सारे एक जगह से आए हुए हैं। आप लोग जब बिल की बात हम लोग करते हैं तो क्या दिमाग में रख के इसका विरोध करते हैं? कुछ तो होगा मतलब आपके दिमाग में? नहीं है मतलब कहा गया इसलिए विरोध कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए। आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में? ओके, ठीक है। यहाँ पर काफी कम लोग बोलने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं सर? नोएडा से। नोएडा से आए हैं। जब आप इस पूरे प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या बातें हैं कि इसका विरोध अभी भी क्यों जरूरी है जब बिल आ चुका है? ठीक है, अमूमन ऐसे ही जवाब ऐसे प्रदर्शनों से मिलते हैं जहां लोग खामोश होते हैं, पर कोशिश अन्य जगहों पर जाके अन्य लोगों से बातचीत करने की भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जो बिल है वो पास हो चुका है। हालांकि विपक्ष के कई नेता और कई लोग किस तरीके के जो संगठन से जुड़े हैं वो इस पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? अरे ये तो बता ही सकते हैं कहाँ से आए हैं। जिला शामली। जी, क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरठ।
मेरठ से आए हैं। लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है इस प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं। नो कमेंट्स, ठीक है, लगभग नो कमेंट के जोन में ही है, पर ठीक है। और कई अन्य भी हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं कोशिश करूंगी। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से है। मुरादाबाद से आए हैं। आप लोग इस चीज का जो प्रदर्शन हो रहा है, लग रहा है कि जब कानून पास हो गया उसके बाद इस प्रदर्शन का असर होगा? जी बिल्कुल असर होगा, अच्छा, क्योंकि आज मुसलमान बहुत भारी तादाद में यहाँ पर आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी इस चीज में। कामयाबी मिलेगी, ठीक है। कुछ अन्य भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हैं। आपको लगता है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आने के बाद इस प्रदर्शन का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर असर होगा? हमारे बड़े बात करेंगे। बड़े आपके कौन है जो बात करेंगे? भैया आप आगे आ जाइए। हाँ सर, आइए। आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से। सर, आपको लगता है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आने के बाद जो है इस प्रदर्शन का असर होगा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है? जी, कोर्ट के अंदर हम लोग गए हैं, अपनी बात रखी है वहाँ पे, सब लोगों ने अपनी बात रखी है वहाँ पे और सुनी जा रही है बात सुनी जा रही है। और अगर असर नहीं होता तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। वहाँ एक उम्मीद बाकी है तो वहाँ गए हैं। ठीक है। सर, लगातार यह भी सवाल है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारी पक्ष में आता है, आपके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या फिर भी इसका विरोध जारी रहेगा? ये दिन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको दिन ही बोला जाएगा। अगर रात हो रही है तो रात बोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी दिन को दिन बोलेगी, रात को रात बोलेगी। जो चीज है उसको बोला जाएगा, और नहीं बोला जाएगा तो फिर देखा जाएगा जो भी अब होगा। आपको भी उम्मीद है सर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अगर उन्होंने ईमानदारी से फैसला किया तो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। कानून के मुताबिक अगर फैसला किया तो हमारे पक्ष में आएगा। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के एक फैसला दिया गया था वैसा किया गया तो हम लोग बिल्कुल रोड पर आएंगे, तय बात है। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ आवाजें थी जो हमने सुनी, और साफ तौर पर उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से वो अब भी बरकरार है कि मामला भले सरकारी पक्ष में, सरकारी खेमे में पास हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद है कि फैसला इनके अधिकार में आएगा, इनके हक में आएगा। देखना ये होगा कि प्रदर्शन का जो सिलसिला एक बार जंतर मंतर से उठा था, जो आज तलकटोरा स्टेडियम में पहुंचा है, ये आगे किस तरीके की भूमिका को खड़ा करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल की खिलाफत अभी भी जारी है, जिसको लेकर देश भर से जो मुसलमान भाई हैं वो जुटे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको लगातार बता दें कि यह जो बिल है लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक गहरे विमर्श के बाद जो है पारित किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, जिसकी खिलाफत लगातार कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा की गई है जो कहते हैं कि लगातार इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट बिल की मेंबर्स कमेटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस खास माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों से जुड़े लोग ही शिरकत करें, और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं इस कमेटी का हिस्सा बने हुए हैं।